क्या आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर है हाँ, तो आपने सही बुक को चुना है। यह समरी आपको अपनी सफलता तक पहुंचने में मदद करने वाली है। वैसे, मैं आपको बता दूं, इस किताब के लेखक जेफ गोइन्स एक बिजनेसमैन, लेखक और एक पब्लिक स्पीकर है। इस किताब में सक्सेस क्या होती है इसके बारे में बताया जाएगा। वैसे तो हम सभी के अनुसार सक्सेस की अलग अलग परिभाषा होती है, जिसमें से एक कॉमन उत्तर जो हमारे सामने आता है, जिस पर सभी सहमत होते हैं, कि वह काम करें जो आपको पसंद है और यही आपको सक्सेस दिलाता है। लेकिन अब बात आती है कि वह कौन सा काम करें जिससे कि सक्सेस मिले। इसी को कॉलिंग कहा जाता है, जो बताता है कि वह कौन सा काम किया जाए या वह कौन सा काम है जो कि आपको सक्सेस दिलाता है। आज हम इस किताब में इसी कॉलिंग को ढूंढने वाले हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में लगभग 87% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, और केवल 13% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जॉब से खुश है। हाँ, यह बिल्कुल सच है। हम सभी को सफलता के दो तरीके पता होते हैं। पहला, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर लगातार मेहनत करते रहो, और दूसरा तरीका यह है कि जो आपको मिल गया है उसी को स्वीकार कर लिया जाए और उसी में अपनी खुशी ढूंढ ली जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं सफलता पाने का एक और तरीका है? इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। लेखक जेफ गोइन्स बताते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं उनमें से अधिकतर लोग अपने काम से खुश नहीं होते हैं, जिसके कारण वह अपनी जॉब को एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं और हर जगह खुशी की तलाश करते रहते हैं। लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति खुशी की तलाश के लिए कुछ ना कुछ करता है। आगे लेखक कहते हैं कि हम सुख की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं, जबकि यह जो भटकाव है वह अपने जीवन में पर्पस ना होने की वजह से होता है। जब कोई अच्छा सा काम मिल जाता है तो उसी में व्यक्ति को खुशी होती है। विक्टर हुगो बताते हैं कि व्यक्ति का जन्म सुख की तलाश या दुखों से छुटकारा पाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हम इस धरती पर आए हैं तो जीवन का कुछ ना कुछ मकसद है। इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। इस किताब में लेखक ने कॉलिंग एक मन की आवाज को कहा है जो आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप एक कप चाय पी रहे हैं, सुबह का वक्त है और अचानक से आपको एक आइडिया आता है कि यह करना चाहिए, इससे आपको खुशी मिलेगी, है ना? कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह जो मन की आवाज है ना, और आपके जीवन का जो मकसद है वह आपको पहले से ही पता होता है। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? चलिए समरी में आगे बढ़ते हैं। आपने कभी इसके बारे में गहन रूप से अपने आप से नहीं पूछा? सच तो यह है कि अपने जीवन का मकसद आपको पता है। थोड़ा सब्र रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अपने पिछले जीवन का अध्ययन कीजिए। क्या वह चीज है जो आप हमेशा से करना चाहते थे? कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूं, परंतु फिर मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना हो। आप सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके काम करने का तरीका एक जैसा हो। इसलिए अपने लक्ष्य को न बदलकर अपने काम करने के तरीके को बदल दीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होती है। लेखक कहते हैं कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बारे में सर्वप्रथम एंडरसन एरिक्सन के द्वारा बताया गया था। क्या आप अपने जीवन में परफेक्ट होना चाहते हैं? वैसे ऐसा होना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक काम करके बहुत तेजी से सीख सकते हैं। एक काम कीजिए, फिर अपने एक गुरु बनाएं और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं। वह जरूर आपकी मदद करेंगे। आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में वह कौन सी चीज है जिसे आप कर सकते हैं। हो सकता है आप जानते हो लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, वह आपकी जरूर मदद करेंगे। जब आपको के अपने जीवन का मकसद मिल जाए तो अपनी स्ट्रेटजी बनाकर उस पर कार्य करें। विश्वास करें, आपकी हर छोटी से छोटी चीज आपकी मदद कर रही है आपके लक्ष्य को पाने में। सक्सेस को पाने में आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, वह प्रैक्टिस जिसमें 10,000 या उससे अधिक घंटे तक आपको काम करना पड़ सकता है। एक एक्सपर्ट लेवल की सफलता को प्राप्त करने के लिए होती है। आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाए तो इस पर लगातार काम कीजिए,
हो सकता है शुरुआत में जो आप काम करना शुरू करेंगे तब आपको उस काम को करने की इच्छा होगी और आप मोटिवेट होकर उस कार्य को करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा दिन भी आएगा जिसमें आपको उस काम को छोड़ने की इच्छा होगी, आप थका हुआ सा महसूस करेंगे। आप किसी और काम को पाने की चाह रखेंगे, लेकिन यह आपकी एक परीक्षा होगी। आपको फिर से उठना है और उस एक चीज पर काम करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हाँ, यदि आप थक जाते हैं तो आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन अपने काम को कभी भी बीच में ना छोड़ें और लगातार करते रहें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।